जय हिंद दोस्तों, इस सेशन में आप सभी का स्वागत है। आज हम आधुनिक भारतीय इतिहास के पार्ट 2 को कवर करने वाले हैं, जिसमें हम 25 एमसीक्यूज़ को कवर करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में सुचेता कृपलानी, बीजू पटनायक, अरुणा आसिफ अली, उषा मेहता का संबंध विशेष रूप से था? ए. समानांतर सरकारों का गठन, बी. आज़ाद हिंद फौज के सदस्य, सी. किसान संगठन की स्थापना, डी. भूमिगत गतिविधियों में शामिल। तो ये सभी क्या थे? सही आंसर है ऑप्शन डी, ये सभी भूमिगत गतिविधियों में शामिल थे। खासकर उषा मेहता जी का नाम तो रेडियो के संचालन के लिए हम याद रखते ही हैं। सेकंड क्वेश्चन, कथन है मार्च 1942 में क्रिप्स मिशन भारत आया। कारण है मिशन का मुख्य उद्देश्य युद्ध में भारतीयों का सहयोग प्राप्त करने हेतु उन्हें फुसलाना था। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, कथन और कारण दोनों सही हैं तथा कारण कथन का सही स्पष्टीकरण है। क्यों? क्योंकि 1942 में क्रिप्स मिशन भारत आया, ये तो सही है। दूसरा, इसका मुख्य उद्देश्य ये था कि उस समय द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था, है ना, और उसमें भारतीयों का सहयोग प्राप्त करने के लिए ना हमें एक समझिए कि लॉलीपॉप दिया जा रहा था कि भाई आप हमारा साथ दीजिए, हम आपके लिए फ्यूचर में ऐसी ऐसी योजनाएं प्रस्तुत करेंगे, संविधान सभा के बारे में विचार करेंगे। तो कुल मिलाकर के इसमें भारतीयों का सहयोग प्राप्त करना था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कथन है प्रथम गोलमेज सम्मेलन का आयोजन वर्ष 1930-1932 में हुआ। कारण है कि साइमन कमीशन की रिपोर्ट पर चर्चा करने के निमित्त सम्मेलन का आयोजन हुआ। तो प्रथम गोलमेज सम्मेलन का आयोजन, ये तो बिल्कुल सही है ये स्टेटमेंट, है ना। साइमन कमीशन की रिपोर्ट पर चर्चा कराने के लिए ही एक्चुअल में क्या हुआ था, गोलमेज सम्मेलन का आयोजन लंदन में किया गया था, इंग्लैंड में, है ना। इसका कारण ही था कि साइमन कमीशन की जो रिपोर्ट थी उसमें चर्चा कराना था, जो कि उस समय की कांग्रेस चाहती थी कि इस पर चर्चा का आयोजन किया जाए। रैयतवाड़ी व्यवस्था की शुरुआत की गई थी। ए. वॉरेन हेस्टिंग्स द्वारा, बी. कॉर्नवालिस द्वारा, सी. टॉमस मुनरो और एल्फिंस्टन द्वारा, डी. लॉर्ड हेस्टिंग्स द्वारा। तो रैयतवाड़ी व्यवस्था की शुरुआत किसने की थी? ऑप्शन सी, टॉमस मुनरो और एल्फिंस्टन के द्वारा की गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान निम्नलिखित में से किन स्थानों पर समानांतर सरकारें स्थापित की गई? डब्ल्यू. बलिया, एक्स. अहमदाबाद, वाई. सतारा, जेड. कानपुर। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, डब्ल्यू और वाई। दैट मीन्स बलिया में की गई थी और वाई यानी कि सतारा में समानांतर सरकार स्थापित हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस आंदोलन की महिलाओं ने वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी थी? ए. सविनय अवज्ञा आंदोलन, बी. खेड़ा सत्याग्रह, सी. बारदोली सत्याग्रह, डी. चंपारण सत्याग्रह। तो बहुत इजी क्वेश्चन, इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, बारदोली सत्याग्रह के दौरान वहाँ की महिलाओं ने वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, संस्कृत कॉलेज जिसकी स्थापना कहाँ हुई थी? बनारस में। तो इसलिए है संस्कृत कॉलेज बनारस की स्थापना का मुख्य उद्देश्य क्या था? ए. असैनिक अधिकारियों को भारतीय रीति रिवाजों की शिक्षा देना, बी. हिंदू विधि तथा दर्शन का अध्ययन, सी. विदेशी भाषाओं की शिक्षा, डी. भारतीय युवाओं को अंग्रेजी शिक्षा देना। अब नाम से ही स्पष्ट है कि कॉलेज का नाम ही संस्कृत कॉलेज है, तो क्या ही होगा, इसमें हिंदू विधि और हिंदू दर्शन का अध्ययन कराने के लिए इसकी स्थापना की गई थी। निम्नलिखित घटनाओं को
सही क्रम यानी कि पहले से नवीनतम में व्यवस्थित कीजिए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। देखिए, पी है मुक्ति दिवस, क्यू है सीधी कार्यवाही दिवस, आर है प्रथम स्वतंत्रता दिवस और एस है बंग भंग दिवस। तो चलिए हम इसके पहले आंसर को जानते हैं। 8 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि सबसे पहले बंग भंग दिवस ये कब हुआ था? 1905 में हुआ था, है ना? तो ये हो गया। फिर आर कब हुआ था? तो ये क्या है? प्रथम स्वतंत्रता दिवस। आपको याद होगा जब हम पढ़ते हैं तो 1930 में हमने क्या किया था? तिरंगा झंडा फहराया था और स्वतंत्रता दिवस हमने उस दिन मनाया था। तो ये कब हो गया? 1930 की बात हो गई, मतलब जस्ट सेकेंड। फिर आता है पी मतलब मुक्ति दिवस। मुक्ति दिवस कब मनाई गई? 1939 में, है ना? ये हो गया 1939। और उसके बाद सीधी कार्यवाही दिवस, जिसे हम डायरेक्ट एक्शन के नाम से जानते हैं, तो ये कब हुआ? 1946 में। तो इस हिसाब से हमने इसको सीक्वेंस में जमा लिया। निम्नलिखित में से किस केस के तहत भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु पर मुकदमा चलाया गया था? ए. लाहौर षड्यंत्र केस, बी. अलीपुर षड्यंत्र कांड, सी. कानपुर बोल्शेविक षड्यंत्र, डी. दिल्ली षड्यंत्र केस। तो इसमें क्या किया गया था? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, लाहौर षड्यंत्र केस के तहत भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु पर मुकदमा चलाया गया था, जिनमें इन तीनों को फांसी दे दी गई थी। भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में क्या सही है? इनकी गतिविधियों के बारे में देखना है। पहला है भूमिगत गतिविधियाँ, दूसरा है समानांतर सरकारें, तीसरा है जन सामान्य की व्यापक भागीदारी, चौथा है गांधी जी द्वारा मंत्र देना, करो या मरो। तो ये सभी इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, यानी कि सभी चारों के चारों बिल्कुल सही हैं। क्यों? क्योंकि ये सभी जितनी भी कार्यवाही है या गतिविधियां हैं, ये सभी के सभी भारत छोड़ो आंदोलन में की गई थी। निम्नलिखित घटनाओं को उनके सही कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित कीजिए। पहला है चंपारण सत्याग्रह, दूसरा है कामागाटा मारू प्रकरण, तीसरा है काकोरी कांड और चौथा है चौरी चौरा कांड। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, यानी कि हम देखते हैं ऑप्शन बी में सबसे पहले टू कब आया? कामागाटा मारू कब हुआ? 1914 में। फिर हो गया 1, चंपारण सत्याग्रह कब हुआ? 1917 में। फिर हुआ चौरी चौरा कांड, तो ये कब हुआ? 1922 में। फिर हुआ काकोरी कांड, ये कब हुआ? 1925 में। तो इस हिसाब से ये हमने जमा लिया सीक्वेंस में। चलिए, कथन है HMIS तलवार के नाविकों ने वर्ष 1946 में हड़ताल की। तो ये कथन तो बिल्कुल सही है, हड़ताल की गई थी भाई, है ना? कारण है कि नस्लवादी भेदभाव, अखाद्य भोजन, आज़ाद हिंद फौज पर मुकदमे से नाविकों में आक्रोश था। तो ये सभी के सभी कारण बिल्कुल सही हैं। इन्हीं कारणों के वजह से ही HMIS तलवार के नाविकों ने हड़ताल की थी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कथन और कारण दोनों सही हैं तथा कारण कथन की सही स्पष्टीकरण है। चलिए, आज़ाद हिंद फौज के युद्ध बंदियों पर चलाए जा रहे मुकदमे के बचाव पक्ष की ओर से कौन प्रस्तुत हुए? मतलब उनमें बचाव पक्ष में कौन कौन से वकील थे? तो ई है आसफ अली, एफ है प्रेम कुमार सहगल, जी है तेज बहादुर सप्रू, एच है शाहनवाज खान। तो इसमें सही आंसर हो जाएगा 13 का
ऑप्शन सी यानी कि जी और ई, यानी कि ई में आसफ अली और जी में तेज बहादुर सप्रू। प्रेम कुमार सहगल जी और शाहनवाज खान जी, ये दोनों के दोनों वो थे जिन पर क्या चला गया था, मुकदमा चलाया जा रहा था, है ना। इनको आरोपी बनाया गया था, तो इन पर ही मुकदमा चलाया जा रहा था, और एक और थे, 3 लोग इसमें शामिल थे। चलिए, कथन है 3 जून 1947 को माउंट बेटन योजना प्रस्तुत की गई। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा। कारण है, इस योजना में भारत के विभाजन के साथ सत्ता हस्तांतरण का प्रावधान था। तो माउंट बेटन ने तो योजना प्रस्तुत की गई, ये तो बिल्कुल सही है। और क्यों प्रस्तुत की गई, इसका रीज़न क्या था कि भारत का विभाजन करना था और सत्ता का हस्तांतरण करना था। तो ये दोनों के दोनों क्या हैं, कथन और कारण दोनों सही हैं, तथा जो कारण है वो कथन की सही व्याख्या करता है। चलिए, 15 मराठा शासकों की अष्ट प्रधान प्रणाली के संदर्भ में सुमेलित कीजिए। एक तरफ अधिकारी हैं, दूसरे तरफ उनके विभागों के नाम दिए गए हैं। तो हम देखते हैं इसका आंसर क्या है, ऑप्शन बी, यानी कि पेशवा क्या होता था, प्रधानमंत्री होता था। बी, मजुमदार क्या होता था, वित्त मंत्री होता था। सी, सुरुनविस क्या होता था, तो पत्राचार प्रभारी होता था। और डी, दबीर क्या होता था, विदेश मंत्री होता था। तो इस हिसाब से हमने सबको सुमेलित कर लिया। निम्नलिखित में से कौन सा या से कथन सही है। फर्स्ट, वर्ष 1946 को अंतरिम सरकार का गठन हुआ। सेकंड, जवाहरलाल नेहरू गृह, सूचना एवं प्रसारण मंत्री थे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 16 का केवल ए, यानी कि ये ए है, तो केवल पहला कथन ही सही है। भाई, गृह, सूचना एवं प्रसारण मंत्री कौन थे, गृह मंत्री तो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, न कि जवाहरलाल नेहरू। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित घटनाओं को उनके सही कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। फर्स्ट, वेवेल योजना। सेकंड, क्रिप्स मिशन का भारत आगमन। थर्ड, लिन लिथिगो का अगस्त प्रस्ताव। फोर्थ, कांग्रेसी मंत्रियों के त्यागपत्र। तो हम अगर ऑप्शन देखें तो 17 का ऑप्शन है ऑप्शन सी। यहाँ के बाद ये सब एक्स्ट्रा हो गया है, इसको छोड़ दीजिएगा, है ना, रिपीट हो गया वो। तो सबसे पहले क्या हो जाएगा, कांग्रेसी मंत्रियों का त्यागपत्र। ये कब हुआ भाई, तो 1939 में हुआ, फर्स्ट। थर्ड फिर होगा लिनलिथिगो का प्रस्ताव कब आया, 1940 में आया, तो ये हो गया 40। फिर हो गया क्रिप्स मिशन का भारत आगमन, ये कब हो गया, 1942। फिर वेवेल योजना कब हुआ, 1945, है ना। तो इस हिसाब से ये क्रम है। ये कुछ फेमस घटनाएं हैं जिनको आपको याद रखना चाहिए। कित्तूर विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था। ए, अल्लूरी सीताराम राजू। बी, बिरसा मुंडा। सी, रानी गैडिनेल्यू। डी, महारानी चिन्नम्मा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाए, कित्तूर विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था, तो महारानी चिन्नम्मा ने किया था। कथन है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान भूमिगत गतिविधियां की गई। कारण है, आंदोलन के दौरान सरकारी भवनों पर हमले एवं सरकार समर्थकों को निशाना बनाया गया। तो बिल्कुल सही है कथन ए कि उस दौरान भूमिगत गतिविधियां की गई थी, आप सबको पता है। अब भूमिगत गतिविधियों को करने का कारण क्या था, मतलब क्या गतिविधियां की जाती थी, उसमें क्या किया जाता था, सरकारी भवनों पर हमले करने की योजनाएं बनाई जाती थी और सरकार समर्थक जो लोग होते थे उनको निशाना बनाया जाता था, मतलब सीधे उनको मौत के घाट उतार दिया जाता था, है ना। देश के साथ वो गद्दारी कर रहे हैं करके अंग्रेजों का वो साथ देते थे, इसलिए उनको ये सभी भूमिगत गतिविधियों में शामिल थे। तो बिल्कुल सही है, कथन और कारण दोनों सही हैं और कारण जो है वो कथन की सही व्याख्या करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
क्रिप्स मिशन के बारे में किसने कहा था? यह आगे की तारीख का चेक था जिसका बैंक नष्ट होने वाला था। तो ए जवाहरलाल नेहरू, बी वल्लभ भाई पटेल, सी सुभाष चंद्र बोस, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी इनमें से कोई नहीं, क्योंकि इनको किसने कहा था? तो महात्मा गांधी जी ने इनको ये मतलब सेंटेंस बोला था, स्टेटमेंट दिया था क्रिप्स मिशन के बारे में, एम के गांधी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कांग्रेस के त्रिपुरी अधिवेशन 1939 में सुभाष चंद्र बोस किस प्रतिद्वंदी द्वारा निर्णायक विजय प्राप्त की थी, या किस प्रतिद्वंदी पर निर्णायक विजय प्राप्त की थी? तो ए मौलाना आज़ाद, बी डॉक्टर सीतारमैया, सी राजेंद्र प्रसाद, डी सी आर दास। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, यानी कि डॉक्टर सीतारमैया पर उन्होंने विजय प्राप्त की थी, क्योंकि यह फेमस उस समय का अधिवेशन था, काफ़ी विवादित भी था। उनके बाद फिर सुभाष चंद्र बोस जी ने उस पद को त्याग दिया था, छोड़ दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन के पहले अध्यक्ष कौन थे? ए ज्योतिबा फुले, बी ईवी रामास्वामी नायकर, सी बी आर अंबेडकर, डी राव बहादुर एम सी राजा। तो ये कौन थे? ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन का ध्यान से इसको याद रखना है आपको, इसके पहले अध्यक्ष के बारे में पूछा जा रहा है। तो इनका सही आंसर है ऑप्शन डी, यानी कि राव बहादुर एम सी राजा। इसको आपको याद रखना, क्योंकि अक्सर कंफ्यूज होकर आप बी आर अंबेडकर लगा सकते हैं, तो इसमें आपको कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। निम्नलिखित में से कौन सी घटना पहले घटित हुई? ए सैंडर्स हत्याकांड, बी चटगांव शस्त्रागार लूट, सी होम रूल लीग आंदोलन, डी गदर आंदोलन। तो देखिए, कौन सी घटना पहले घटित हुई ये हम पहले देख लेते हैं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, गदर आंदोलन कब हुआ था? तो 1913 में हुआ था, ठीक है। फिर होम रूल लीग 1916 में हुआ, फिर चटगांव शस्त्रागार लूट 1930 में हुआ, और ये सैंडर्स हत्याकांड 1928 में हुआ। और आपसे पूछा गया है इनमें से कौन सी घटना पहले घटित हुई, तो गदर आंदोलन ही वह घटना थी। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? एक तरफ संस्थानों के नाम दिए गए हैं, संस्था दी गई है, संगठन का नाम दिया गया है, दूसरी ओर उनके संस्थापकों के नाम दिए गए। जैसे वीडी सावरकर ने मित्र मेला की स्थापना की थी, सचिन सान्याल ने इंडिया हाउस की, लाला हरदयाल ने गदर आंदोलन की, भगत सिंह ने अभिनव भारत की। अब इसमें से कितने सही सुमेलित है ये आपको बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, एम और के। दैट मीन्स कि वीडी सावरकर ने मित्र मेला की स्थापना की, ये तो बिल्कुल सही है। एम दैट मीन्स लाला हरदयाल ने गदर आंदोलन की स्थापना की। अब उन लाला हरदयाल जी के साथ काफ़ी सारे लोग थे, जुड़े हुए थे, लेकिन उनका मुख्य रूप से इनका नाम इसमें आता है, ठीक है। तो इस प्रकार ये दो जो संगठन हैं, इनकी संस्थापकों के बारे में हमने देखा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया के लेखक कौन है? ए गोपाल कृष्ण गोखले, बी लाला लाजपत राय, सी दादा भाई नौरोजी, डी रमेश चंद्र दत्त। तो इसके लेखक कौन है? ऑप्शन सी, यानी कि दादा भाई नौरोजी ने पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया का जो बुक था वो लिखा था, ठीक है। तो इस हिसाब से दोस्तों हमने आधुनिक भारतीय इतिहास के लगभग 50 चुनिंदा क्वेश्चंस को कवर किए हैं। आप एक बार इसको सॉल्व करके 3-4 दिन बाद ज़रूर देखिएगा। मतलब एक वीडियो एक बार देखने के बाद ना तुरंत इसको सॉल्व मत करिएगा। 2-3 दिन बाद जब आपका लगे कि हाँ मैं ये क्वेश्चन को मैं कर सकता हूँ बिना रिवीजन के, तो एक बार करके देखिएगा कितने क्वेश्चन आपसे बनते हैं, कितने क्वेश्चन में आपको डाउट होता है। तो इससे क्या होगा, आपका जो प्रैक्टिस होगा
होगा उसमें थोड़ा परफेक्शन आएगा। ठीक है, नेक्स्ट सेशन में हम मैं सोच रहा हूँ संविधान के क्वेश्चंस को पहले कर लेते हैं, क्योंकि वो एक बड़ा टॉपिक है ना, तो उससे रिलेटेड हम क्वेश्चन को करेंगे। फिर हम धीरे से उसके क्वेश्चन में आ जाएंगे, आपके इसमें से क्वेश्चन आ जाएंगे मध्यकालीन भारतीय इतिहास, और आर्ट एंड कल्चर के क्वेश्चन बचेंगे। उसके बाद आपके जनरल साइंस एंड टेक्नोलॉजी के क्वेश्चन बचेंगे, फिर उसको हम कंप्लीट करेंगे। थैंक यू सो मच। जय हिंद।